या ये कह रहे थे कि सिकंदर रजा भी ऊपर आ सकते हैं। आपको लगता है कि बैटिंग डेप्थ थोड़ी ज़्यादा है, ज़्यादा बैटिंग ऑप्शंस खिला रहे हैं, एक आध बॉलर आ सकता है, ज़रूरत पड़ सकती है कभी जब आप तगड़ी टीम के खिलाफ खेलेंगे? देखिए, सिकंदर रजा का जो है ना रोल डिफाइन है, तो वो उसको एज अ लोअर ऑर्डर उन्होंने टीम में रखा है कि जो नीचे से आएगा और वो छिक्के मार लेगा, फिनिश अच्छा कर लेगा। और इसी वजह से जो सिकंदर की वैल्यू भी है ना लीग्स के अंदर, वो डेवलप हो रही है, बढ़ रही है, या उसको रखा जाता है कि ये नीचे वाले नंबरों पे भी जो है ना इस फिजिक के साथ ये फिनिश अच्छा करता है। True. और कभी ऊपर से जल्दी आउट भी हो जाए तो मैच को लंबा भी ले जाता है। जो आपने देखा कि किंग्समैन के जब ऊपर से आउट हुए तो उनके पास वो डेप्थ मौजूद नहीं थी, इस तरह का प्लेयर मौजूद नहीं था कि दोनों तरह की क्रिकेट खेल ले, तो उन्होंने रखा उसको इसलिए, और उनके पास काफी ऑप्शंस ऊपर मौजूद है। जी, यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट इन T20s के अब्दुल्ला शफीक जो है एक इस तरह के प्लेयर इनकी लाहौर कलंदर के लाइनअप में रखते हैं कि अगर उनकी जगह फ्यूचर के अंदर एक स्पिनर भी आ जाएगा तो कोई बुराई नजर नहीं आएगी। लेकिन अभी तक जो सिकंदर रजा की जहां तक आप बात है, हाँ, या तो कोई पहले 10, 12, 13 ओवरों में आउट कोई ना हो 10-1 ओवरों में, फिर आप चांस ले सकते हैं सिकंदर रजा का। अदरवाइज जब नॉर्मल मैच चल रहा होगा तो फिर आप ज्यादातर सिकंदर को जिस नंबर पे वो आ रहे हैं उसी पे देखेंगे, और उसी पे वो जो उनके थोड़े बहुत रन्स होते हैं ना वो इफेक्टिव होते हैं। अगर वो ऊपर आके रन्स नहीं करेंगे तो फिर नीचे से इस तरह का फिनिश या 28-30 रन जो सिकंदर ने किए भी हैं वो भी मुश्किल हो जाएंगे। तो हो सकता है कभी कभार हमें इस तरह का लगता है कि यार ये प्लेयर है, इसको कम बॉल मिल रहे हैं, इसको और ऊपर आना चाहिए, लेकिन वो टीम का कॉम्बिनेशन में जो है वो परफेक्ट फिट वही होता है। और उस शतरंज के एक भी चाल को आप ऊपर ले आते हो, गलत खेल देते हो, तो पूरी जो टीम की परफॉर्मेंस है, कॉम्बिनेशन है, वो इफेक्ट होती है। राइट जेंटलमैन, मैं बोलना चाह रहा था ना जी, sure. हाँ, आप लोग कह रहे थे ना कि उसका एक रोल डिफाइंड है नीचे आकर करने का। एक और लड़का है जो पिछले 10 सालों से नीचे आ रहा है, वो बेचारे से रन नहीं हो रहे, वो है आसिफ अली। आज भी वो बेचारा नीचे है। पिछले मैं उन्हीं की जगह बात कर रहा था। 9 मैचों में 41 रन किए थे उन्होंने बेचारों के, सिर्फ 4 ओवर मिले थे पिछली दफा। अब भी वो बेचारे को वही नंबर पे भेजते हैं नीचे, उसको कभी मौका ही नहीं मिलता, वो बेचारा ज़ाया हो गया इसी तरह। या फाइनली अब हम उस डिस्कशन की तरफ आ जाते हैं जो मेरे ख्याल से आज सिर्फ हमारे चैनल में नहीं हो रहा होगा बल्कि हैदराबाद किंग्समैन के डगआउट में भी हो रहा होगा जब तक अगला मैच नहीं हो जाता, और वो ये कि प्लेइंग 11 क्या खिलानी चाहिए। आप कह रहे थे बहुत ऑप्शन है, बिल्कुल बहुत ऑप्शन है, लेकिन बैट्समैन के ऑप्शन है या बॉलर्स के ऑप्शन सिर्फ हुनैन शाह और एक अहमद हुसैन ही है। देखिए दानिश, बात दरअसल ये, अगर आपका कप्तान फ्रंट से लीड करता है ना तो फिर सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। बुरी टीम नहीं है, बॉलिंग ऑप्शन महदूद हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि इस टीम में डेप्थ है। स्पिन बॉलिंग में अगर पाकिस्तान से 4 ओवर कर रहे हैं साइम अयूब, तो वो एक फ्रेंचाइज से क्यों नहीं कर सकते? मास सदाकत इनके पास मौजूद हैं, 2 ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं। मिस आउट किया इन्होंने। हाँ, हसन खान, 3 ऐसे बॉलर हैं जो आराम से 10 ओवर डाल सकते हैं। तो अब आपको मैनेज करना है कि कैसे आपने लेकर चलना है। फिर इनके पास टॉप ऑर्डर में शायान जहांगीर है जो अभी वर्ल्ड कप में खेले हैं USA के लिए, अच्छे इंप्रेसिव अग्रेसिव। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनको आ रहा है, अपने कप्तान को कहाँ आप फिट इन करेंगे? ये सारे हिटिंग करने वाले बल्लेबाज हैं, इवन उस्मान भी जिनको आप T20 में नंबर 6 पर खिला रहे हैं, आप उनको नीचे लेकर आ सकते हैं अगर वो पाकिस्तान से खेलते हैं। आप शायान जहांगीर हो गए, मास सदाकत हो गए, उनको साइम के साथ रोल दे सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इनके कप्तान है। ब्रिस्बेन हीट जहां से शाहीन आफरीदी खेले थे, उस टीम को शाहीन के बाद जो है वो लीड किया उस्मान ख्वाजा ने। आपको बड़ी हैरानगी की बात मैं बताऊं कि उस टीम के लिए नंबर 7 और नंबर 6 पर मानोस लबोशान खेल रहे थे। अप्रैल 2022 में इन्होंने वाहिद T20 मैच जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर में खेला है। उसके अलावा ये T20 क्रिकेट खेले नहीं है। बिग बैश में इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 121 है। इंग्लैंड में ये T20 खेले हैं, वहाँ पर इनका स्ट्राइक रेट 133 है। इनकी कोई इतनी T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन चूंकि कोच जेसन गिलेस्पी हैं, वो डेफिनेटली चाहेंगे कि कप्तान को पावर दें। और आज जिस तरह आपने देखा कि उन्होंने आकिब जावेद से 2 ओवर डलवाए, उन्होंने खुद 4 ओवर कर दिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी। अभी इस टीम में एक बहुत ही पावरफुल प्लेयर आने वाला है जिसका नाम है ग्लेन मैक्सवेल। Absolutely. तो फिर आप अंडरस्टैंड करें कि ग्लेन मैक्सवेल बॉलिंग कर सकता है। रिपोर्ट्स है कब तक आ जाएंगे? देखें, ये मैं आपको बता दूं कि मैक्सवेल आएंगे तो शायद लबूशान चले जाएंगे। अच्छा, सो इट्स आइदर दिस और दैट। चलें, लेट्स सी क्या किस तरह शेप होती है हैदराबाद किंग्समैन की टीम। सिक्कू भाई आपकी तरफ आता हूँ, फिर अहमद की तरफ जाऊँगा, क्योंकि बीच में आपने इनपुट ज़रूर दिया था, बट क्या आपको लगता है चेंजेस से मुतालिक? बिकॉज प्रॉब्लम तो इनके पास है, या हुनैन शाह को शामिल करेंगे या अहमद हुसैन को पर रिस्क लेंगे या फिर शायान जहांगीर को खिलाएंगे? मां सदाकत को तो आज ना खिला के उन्होंने ज़्यादती की अपने साथ। मैं तो हैरान हूँ, पाकिस्तान की एक वाहिद टीम है जो लड़के पाकिस्तान खेल जाते हैं, वो
फ्रेंचाइजों से, अपनी टीमों से नहीं खेलते। क्या बात करते सिकंदर बड़ी बख्श साहब तल्ख आपने, हकीकत है ये। क्या तल्ख हकीकत आपने उठा दी। कल हकीकत नहीं, ये तो हो रहा है, तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं कोई कहीं से निकाल कर तो नहीं लाया। मैं तो हैरान हूँ, जैसे वो साद मसूद चले गए, वहाँ से नाफे चले गए, ये टीम में आ गए, वो ये कौन लोग हैं? इसलिए तो मैं पूछता हूँ कि 2-2, 4-4, 5-5 मैच के लिए सब पाकिस्तान से खेल रहे हैं, तो मां सदाकत को 100% उनको खिलाना चाहिए ताकि उनमें जो भी पोटेंशियल है वो नज़र तो आ जाए। अब हमें इनकी जो टीम है ना, इसके अंदर वही बात है कि एक एक स्पॉट के लिए 2-2, 3-3 लड़के हैं। क्या ये लड़के शर्जील खान को क्या चांस लेंगे? वो अब मुझे नहीं पता कि वो लेंगे नहीं लेंगे। जो याया ने बात की, वो मैंने जब हम फातिमा के साथ प्रोग्राम करें तो उस वक्त मैंने बोला था लबुशैन को कप्तान ही नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत किया है ये, इसको इसकी जगह साइम को होना चाहिए था। तो शायद उनको बिठा भी देते, रेस्ट भी ले देते कि भाई आप बैठे, हम किसी और को लाते हैं। बिल्कुल याया सही कह रहे हैं कि उसकी अपनी अच्छा, जगह मैं आपको नहीं बड़ी बन रही। दिलचस्प बात बताऊं, एस्टन टर्नर को मुल्तान ने कप्तान बनाया है। एस्टन टर्नर जो है वो पर्थ स्कॉचर को बिग बैश लीग में जो है वो लीड कर रहे हैं। सिडनी थंडर को कराची किंग्स के कैप्टन डेविड वॉर्नर लीड कर रहे थे। लबुशैन तो टीम में उनकी जगह नहीं बन रही थी, बिग बैश में भी। तो अहमद, आपकी तरफ आ जाता हूँ इसी सवाल को लेके, बिकॉज हैदराबाद किंग्स में देखिए नई टीम है, टाइम लगता है चीज़ों के मिजाज को समझने में, और नया यूनिट होता है तो वो नई सोच के साथ आता है। हैविंग सेड दैट, ये अंदाज़ा होना चाहिए था हैदराबाद किंग्समैन की मैनेजमेंट को कि एक अपकमिंग टैलेंटेड बैट्समैन है, पाकिस्तान के लिए रिसेंटली खेला है, फॉर्म में भी है, मां सदाकत, जो अब विद द बैट भी आपको ऊपर खेल के दे सकता है, विद द बॉल भी परफॉर्म कर सकता है। दे डेफिनेटली मिस्ड आउट हियर। देखिए, जिस तरह भी आपने कहा है क्वेश्चन में कि नई टीम है, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा मार्जिन देना चाहिए। इट्स समथिंग वेरी न्यू फॉर देम। अक्सर होता है कि स्टार्ट में, लीग के स्टार्ट में कुछ चीजें बिल्कुल तितर बितर लगती हैं, आउट ऑफ सॉर्ट लगती हैं, लेकिन वो अपनी गलतियों से सीखती हैं। जैसे ही वो अपना कॉम्बिनेशन करेक्ट कर लेती हैं, थिंग्स स्टार्ट क्लिकिंग फॉर देम, और वो बड़ा अच्छा फिनिश करती हैं। तो जी बिल्कुल कंसर्न नजर आए हैं, एंड क्योंकि पहला मैच है, ज्यादा हार्श क्रिटिसिज्म उन पे करना नहीं चाहिए। लेकिन ठीक कह रहे हैं आप, लेबुशैन को एज अ T20 उनकी कैप्टनसी, फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका एटीट्यूड देखा या जो बातें उन्होंने की, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी उनमें नजर आई। और जहां पे आप बीच के अंदर लेबुशैन खुद बॉलिंग कर रहे हैं किसी टीम के अंदर और एक बड़ी लीग के अंदर, इमेजिन, और इज गेटिंग अवे, तो ये आई डोंट नो कि बिग बॉयज के अगेंस्ट ये बॉलिंग कर सकेंगे, क्योंकि वो ऐसे बॉलर तो एक ही ओवर इंसान ढूंढ रहा होता है कि लेबुशैन जैसे बॉलर का एक ओवर बीच में आ जाए, तो उसको ही सारे पूरे कर लेंगे। तो ये थोड़े कंसर्न पॉइंट है, ये बॉलिंग उनको अपनी देखनी पड़ेगी। और बिल्कुल मां सदाकत वो एक अपकमिंग प्लेयर है पाकिस्तान का, एंड व्हेन आई से दैट पीसीबी हैव टू direct some instruction about their future plans, कि किस तरह क्रिकेट खेलनी है, what we want to gain from this league, or what we want from the coaches and the players, this is what we want to develop. So ये चीजें इंस्ट्रक्शन होती चाहिए पीसीबी की तरफ से about their youngsters. It's one of their should be one of their main focuses कि हमारे youngsters जो upcoming team के अंदर आए हैं, they should play whether they do well or not. But they've done well in the past. That's why we brought them in the Pakistan team. Now it's your responsibility to play them. And we can always talk about Salman Ali Agha as well, that he's leading your Pakistan side. And यहाँ पे वो लीडर नहीं है, एक लीग में वो कप्तानी नहीं कर रहे. तो there are a lot of things अगर हम बात करना चाहें, लेकिन let's stay positive. Kingsman, I wish them all the best के उन्होंने बड़े पैसे लिए हैं इस टीम के लिए. होपफुली उनकी कोचेज, उनके कप्तान दे बैठ के जो उन्होंने टीम सिलेक्ट की है वो उसे जस्टिफाई करें, और जो मिसिंग लिंक्स हैं वो जल्दी जल्दी जोड़ें, एंड स्टार्ट गेटिंग देयर टीम लुक गुड. बिकॉज पहले मैच के अंदर to be honest, it was quite embarrassing to see Kingsman playing this game, और जिस तरह वो हारे हैं, I'm sure there will be some hard talks regarding Jason Gillespie की तरफ से, और खुद इंट्रोस्पेक्शन की भी जरूरत है regarding the team they putting in. या प्लेयर्स तो अपने आप को साबित करने की तगदौ में लगे रहते हैं और अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन जेसन गिलेस्पी भी चाहेंगे कि वो इस टीम को बेहतरीन अंदाज में कोच करें, बिकॉज व्हाट हैपेंड विद पाकिस्तान क्रिकेट, जो कुछ हुआ हम सब के सामने है. ही वुड वांट टू डू वेल हियर, आईज वुड बी ऑन हिम टू. देखें दानिश, होता ही है लीग क्रिकेट में कि आपके पास बहुत कम टाइम होता है, और लीग क्रिकेट में आपके पास प्रेशर नहीं होता जो प्रेशर आपके ऊपर किसी मुल्क की कोचिंग करने का होता है. सारी नज़रें आप पे मरकूज़ होती हैं. आप बस आते हैं 10-15 दिन पहले आते हैं, 2 महीने की लीग होती है, बैग पैक किया और चले गए. लेकिन ये क्राइम है कि आप प्रोफेशनल हैं और आपको लड़कों का नहीं पता, आपको लड़कों की अहलियत का नहीं पता, आपको उनकी एबिलिटी का नहीं पता.
मां सदाकत कौन है, क्या है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। शायान जहांगीर कौन है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप डिज़र्व ही नहीं करते। और ये जेसन गिलेस्पी वही है ना जिन्होंने शिकवा किया था, शिकायत की थी कि इंटरफेरेंस बहुत होती है और उनको प्लेइंग 11 का जो है वो इस्तेहकाक नहीं दिया। आकिब जावेद साहब ने टेक ओवर कर लिया। तो आज आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है कि अभी तो पहले ही मैच है। पहले ही मैच है। लेकिन हो ये मैं जाएगा। आपको बता दूं दानिश कि 8 टीमों में किसी ने तो 8वें नंबर पर रहना है, तो सही बात। 7वें 8वें नंबर की टीम लग रही है। हालांकि आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत जल्दी ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि होगा ये कि अभी इस टीम को कॉम्बिनेशन बनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि पहला मैच है। सामने वाली टीम आपको लगने नहीं देंगी करीब। तो आप जब कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जाएंगे और साइम अयूब परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर इनकी टीम के लिए प्रॉब्लम होगा। और आप अगर अपने बॉलर्स को सही तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अब सामने वाली टीमें भी यही प्लान करके आएंगी कि साइम अयूब को भी अटैक करना है, हसन को भी आपने अटैक करना है। हालांकि आज उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जी। लेकिन अकेले वो क्या कर सकते हैं, उनको प्लान करके आएंगे कि मां सदाकत को भी अटैक करना है। आज इनके 3 बॉलर के 11 ओवर में 120 रन बने। तो आप इमेजिन कर लें कि आज जिस तरह इनके खिलाफ बैटिंग की है लाहौर कलंदर ने, कि बाकी टीमों ने भी मैच देखा होगा, उन्होंने भी प्लान किया होगा कि क्या करना है। अनडाउटली सिक्कू भाई रे ऑफ होप थे हसन खान, क्योंकि वो उस वक्त बॉलिंग करने आए थे जब बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी हुई थी। प्रेशर एग्जर्ट किया उन्होंने, रन्स के बहाव को रोका। ही एंडेड अप विद सुपर्ब फिगर्स। तो ओवरऑल बेहतरीन बॉलिंग कराई उन्होंने मुश्किल स्टेजेस में आज अपनी टीम के लिए। नहीं वो तो सही है, सब कुछ है। जो अभी याया ने बात की और उसने बात की अपने अहमद ने, वही बात कि दे आर प्रोफेशनल्स। मतलब ये कोई बच्चों की टीम तो नहीं है, मुझे नहीं दे दी गई है, याया को नहीं दे दी गई है कि जाओ जाकर टीम चलाओ। भाई वो आप वो लोग हैं कि जो सारे सर्किट बच्चे तो आप भी नहीं है। हाँ, बच्चे तो आप भी नहीं है। बच्चे नहीं हूँ मैं मगर ये सर्किट में खेल रहे हैं, इन्हें हर चीज़, जैसे यार ने बोला, उनको हर एक का पता होना चाहिए कि मां सदाकत क्या क्रिकेट बोर्ड बुलाकर बोलेगा कि भाई हमारा प्लेयर है पाकिस्तान का। अगरचे बोलना चाहिए, मगर क्या उसको बोलना है? भाई प्रोफेशनल्स हैं, बड़े बड़े पैसे ले रहे हैं, और अगर उनको भी ये नहीं पता तो फिर फ़ायदा क्या है पैसे लेने का? या तो उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि भाई आएँ और बल्कि चले जाएं। अब आपने उसकी हसन की बात की, अच्छी बात है, उसने अच्छी बॉल की, मगर सवाल मेरा ये पैदा होता है, फिर आप बोले कि यार टेक्निकल कर दिया, तो ये पाकिस्तान में होते हुए क्यों नहीं कहीं इधर उधर नज़र आया? क्यों नहीं? यही वजह है ना कि हमने पिछले 3-4-5 सालों में सिर्फ एक लिमिटेड प्लेयरों को लेके चले, और ये हमारा सबसे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस जो उनका जो गैंग था या उसको तोड़ सके। आज भी वही है। तो ये लड़के, हस्साम अगर पाकिस्तानी था, यहाँ खेलता था, फिर अमेरिका क्यों चला गया, वहाँ से आकर क्यों खेल रहा है? मतलब ऑल दोस्त ये क्वेश्चन हमने उसको मैच्योर ही नहीं होने दिया ना, हमने उसको डेवलप ही नहीं होने दिया। बहुत जल्दी हम उसको ले आए थे, हमने बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर लिया उससे। अब जब वो मैच्योर हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो फिर अब वो कहीं और जा चुका है। सो इट्स टू लेट। मतलब ये कि हमारे यहाँ जो हो रहा है, बहुत से प्लेयर हैं सिक्कू भाई जो अंडर 19 के बाद कहीं इधर उधर हो गए, तितर बितर हो गए। देखिए ना, वो एक लड़का ओपनर था समी असलम, शायद वो भी बेचारा भाग के चला गया। क्या परफॉर्मेंस थी समी असलम की, जबरदस्त। सारी न्यूजीलैंड में थी, मगर बाहर थी, इंग्लैंड में बाहर थी वो, मगर ये कि उस बेचारे को भी भगा दिया। तो हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बच्चे ने बड़ी अच्छी बॉल की है। आई होप कि ये बहुत अच्छा बैट्समैन भी है। मैंने सुना है कि हल्का फुल्का ये हिटर भी है। नहीं अच्छा, प्रॉपर खेलता है, बस ठीक है। मगर तो यही बात हो रही है ना कि ये जो बच्चा था, ये बच्चा तो मैं नहीं कहूँगा, हम्माद, ये कहाँ से आया, उसका फ़ायदा क्या है खेलने का? 36 साल की उम्र है। मुझे तो कोई उसमें कोई ऐसी फड़क नज़र नहीं आई कि कोई बड़ी ज़बरदस्त प्लेयर हो। व्हेन यू आर 35-36 दानिश, और आपका कोई फ्यूचर नजर है, तो दैट्स इट्स गॉन, इट्स फिनिश। अनलेस यू आर डेविड वार्नर एंड यू हैव प्लेड सो मच क्रिकेट, वो तो अलग चीज़ है, ऑलरेडी खेल चुके और 36 साल के। अभी तो हम देखो बाबर के लिए सवाल करेंगे, जब बाबर खेलने आएंगे, उनसे रन्स नहीं, उन्होंने स्लो खेला, हम उनको भी पकड़ेंगे। राइट उन पे जेंटलमैन, इट्स कराची किंग्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स टुमारो। आई थिंक ज़रा सा इस मैच को भी हम टच कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा मैच है अहमद। दोनों बड़ी तगड़ी टीमें और दोनों वाकई में इस साल तगड़ी नज़र आ रही है। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच। योर टेक? होपफुली तगड़ी नजर आ रही हैं और तगड़ी परफॉर्मेंसेस भी देंगी, बिकॉज नाउ जिम्मेदारियां हैं, ये सीनियर टीम्स हैं, और हमने पहले भी आपसे बोला है कि किसी भी लीग का स्टैंडर्ड ऊपर लेके जाने वाले सिर्फ प्लेयर्स होते हैं, राइट? और प्लेयर्स को इस तरह के इलेक्ट्रिफाइंग बज क्रिएट करना होता है ग्राउंड के अंदर के वो लोगों को कैच करें, लोग आपको देख के, उनको देख के वहां पे रुक जाएं। इस तरह के मोमेंट्स क्रिएट करने होते हैं और ये प्लेयर्स ही करेंगे। होपफुली कराची किंग्स एक सीनियर टीम है, यू नो, जिस पहले दौर के अंदर सबसे महंगी टीम थी और बड़े पैशनेटली वो अपनी टीम को चलाते हैं। वो इस तरह का खेल पेश करें कि जो लोगों को एंटरटेन करें। एट द सेम टाइम क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी, यू नो,
ऑल डॉग्स हैं, बहुत जबरदस्त। आपने देखा होगा कि शुरू के 3-4 साल उनके गए थे, फिर बाद में स्ट्रगल की उन्होंने, बट वो भी कोशिश करेंगे कि इस दफा अच्छा तगड़ा स्टार्ट करें। और कराची और क्वेटा का अगर आप कहें तो हमेशा से एक वो आंकड़ा रहता है आपस के अंदर दैट कोई भी दोनों टीमों में से एक दूसरे से हारना नहीं चाहता है, तो एक अच्छा मैच देखने को मिलना चाहिए। और ये सारी चीजों को, ये जो कंपटीशन होते हैं जो एक्साइटिंग बनाते हैं किसी भी गेम को, तो क्राउड के लिए, स्पेक्टेटर्स के लिए उसको 4 चांद प्लेयर्स लगाते हैं। होपफुली दोनों टीमें अच्छा खेल पेश करें एंड आई कैन ओनली विश देम बेस्ट। एब्सोल्युटली आया ऑन पेपर अगर एटलीस्ट हम देख लें अभी जो टोटल स्क्वाड है हमारे सामने क्वेटा और कराची किंग्स के, ऑन पेपर आपको कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है? क्योंकि कदरे बड़े नाम अगर मैं गुस्ताखी करूँ ये कहने की तो क्वेटा ग्लैडिएटर में है। मैं जाऊंगा क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस टूर्नामेंट में एक ऐसी टीम जिसके पास 2 ऐसे बॉलर हैं जिनको पाकिस्तान की लाइनअप में होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते नहीं हैं। एक मिस्ट्री स्पिनर अबरार हैं और दूसरे उस्मान तारिक हैं, और इन दोनों के 8 ओवर ने लास्ट सीज़न में कोयटा ग्लैडिएटर को फाइनल तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया था। अब उस्मान तारिक जो हैं उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का लेवल भी लग गया है, अब वो ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे हैं। फिर उसके बाद इस टीम में ख्वाजा नाफे मौजूद हैं। इस टीम के साथ आपको हसन नवाज़ नज़र आएंगे जिनके ऊपर बड़ी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शामिल हुसैन इनके इमर्जिंग कैटेगरी में प्लेयर मौजूद हैं। ऑन द अदर साइड डेविड वार्नर कराची किंग्स को लीड कर रहे हैं। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ था कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 39 साल का हूँ, आज भी पूरी ट्रेनिंग करता हूँ, रनिंग भी करता हूँ, और कराची किंग्स मेरे लिए नई नहीं है। लेकिन जो सिकंदर बख्श साहब ने बात की, इंटरेस्टिंग, हमारे जो T20 कैप्टन है, और दुनिया में ऐसा बहुत कम शायद हमने देखा हो कि जो किसी नेशनल टीम को लीड कर रहा हो वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में एज ए प्लेयर खेल रहा हो। तो हमारे कप्तान सलमान अली आगा जो हैं वो यहाँ पर आपको एक्शन में दिखाई देंगे। पिछले साल तो यही प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रही थी। जी बिल्कुल। उसके अलावा अब्बास आफरीदी हैं कराची किंग्स के लिए। तो अगर आप मवाजना करना चाहेंगे तो कराची किंग्स आपको एज़ कम्पेयर कोयटा ग्लैडिएटर तो थोड़ा पीछे नज़र आएगी। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, आप लोग हसन की बात कर रहे थे। 2016 में कोयटा ग्लैडिएटर ने उनको फाइंड किया, फिर वो माजी में कराची किंग्स के लिए खेले, लाहौर कलंदर के लिए खेले। लेकिन जब आप अच्छे होते हैं और आपको स्पेस नहीं मिल रहा होता, क्योंकि आपके पास इमाद खेल रहे थे, आपके पास जो है वो नवाज़ को आप खिलाए जा रहे थे और इस बच्चे को आप स्पेस नहीं दे रहे थे, तो फिर आप सोचते हैं कि मैंने क्या करना है। अब ये बच्चा अमेरिका गया है, जिस तरह हम्माद गए हैं, जिस तरह एहसान गए हैं, लेकिन इस बच्चे की अहलियत और एबिलिटी को आप कैसे टेस्ट करेंगे कि इसको अमेरिका से बिग बैश लीग में कॉल किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये उस टीम के लिए खेल रहा था जहां हारिस रऊफ मेलबर्न स्टार के लिए खेल रहे थे, और उस टीम के लिए भी इस बच्चे ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आज फील्डिंग में भी आपको नजर आया, जबरदस्त एफर्ट थे 2-3, बैटिंग में भी नजर आया, बॉलिंग में भी नजर आया। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी बैड लक है कि हमने इस प्लेयर को खो दिया। राइट सिकू भाई, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स, हु लुक्स स्ट्रॉन्गर ऑन पेपर एटलीस्ट टिल नाउ? हाँ, जो सॉरी मैं इसने एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि जो स्पिनर्स का कराची के जो हैं वो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, क्वेटा के एक लड़का जो है मीर हमज़ा, हम उसकी ज़्यादा बात नहीं करते, हालांकि उसकी मैं हैरान हूँ कि मैंने ख़ास तौर पे उसको निकाल के रखा हुआ था कि 9 मैच उसने खेले थे, उसने 10 आउट किए थे, और उसकी जो इकॉनमी थी, जितनी भी देखें इसमें जो इकॉनमी चल रही है ना सबकी, मैं नोट कर रहा था, वो 8-9, 10, 8-9, इसकी कम थी, 7 थी। तो इसका मतलब है कि इसने बड़ी अच्छी बात, मगर बेचारे को कभी रेट नहीं किया जाता। अब मुझे नहीं पता कि वो उसको कल खिलाते हैं कि नहीं खिलाते। नहीं, प्लेइंग 11 में होगा। हाँ, अल्लाह करे हो, बहुत ही अच्छी बात है। आपको उन्होंने बताया फ्रंट लाइन बॉलर है सर। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये इस लड़के को होना चाहिए। इनकी स्पिनिंग अटैक अच्छा है, इनके पास भी बुरा नहीं है, मोइन अली भी है इनके पास, खुशदिल हैं, और जैम्पा भी है। तो दोनों तरफ से अच्छे तगड़ा मैच होगा। देखिए, मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर आपको और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तबरेज शम्सी भी शायद कराची के पास है। नहीं, अभी तक इसका नाम मैंने नहीं देखा, इसमें नज़र नहीं आया था, मैंने लिखा है नाम, तो उसका नाम नहीं है। मैं समझता हूँ कि 2 अच्छे फास्ट बॉलर्स, 2 अच्छे तगड़े स्पिनर्स जो पक्के वाले हैं वो होने चाहिए। हर कोई ऑलराउंडर नहीं होना चाहिए, और फिर बीच में एक स्पिनिंग ऑलराउंडर, हाँ स्पेशलिस्ट, और एक स्पिनिंग ऑलराउंडर, एक सीमिंग ऑलराउंडर, ये होने चाहिए ताकि आपकी 6 बॉलर्स की एक पैकेज बन जाए। दैट्स माय ओपिनियन। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। अगर मैं कभी इस ज़माने में कोच होता तो मैं कोशिश करता कि मैं इस तरह लेके चलूँ, अगर किसी तरह बनाऊँ टीम।
तो अब देखें, अब अच्छा, ये ये जो सिकंदर बख्श साहब आपने बात की ना, तो एक तरीके से ये जो कराची और कोयटा का मैच है ना, ये पाकिस्तान वर्सेस ओवरसीज़ प्लेयर भी है। उधर मोइन अली हैं, डेविड वार्नर हैं, जैम्पा हैं, इधर आपके पास उस्मान तारिक हैं, अबरार हैं, जो है वो हसन नवाज हैं। फैसल अकरम कहाँ चला गया? इसने फैसल अकरम मैं आता हूँ, हम फैसल अकरम के बारे में बात करेंगे। अहमद, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। अगेन दोनों टीमों का हमने बात की, आप दोनों टीमों से आ जाएं, लेकिन साथ साथ हसन नवाज के बारे में हमें बात करनी ज़रूरी है अहमद, बिकॉज अभी रिसेंटली नेशनल T20 कंक्लूड हुआ, हाईएस्ट स्कोरर थे उनके अंदर। हसन नवाज को भी हमने जल्दी पाकिस्तान खिला दिया था, वो इनफ कुक्ड नहीं थे, अब वो फर्स्ट क्लास जितना खेल रहे हैं उतना उनमें निखार आ रहा है। एंड दीज आर द प्लेयर्स दैट वी नीड टू फोकस ऑन एंड डेवलप। अहमद, बहुत ज़रूरी है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो अंडरकुक थे। अंडरकुक जो थे वो गाजी गौरी थे और साद मसूद थे। आई थिंक हसन नवाज की जगह टीम के अंदर बनती थी। नंबर 4 के ऊपर उन्होंने PSL में लास्ट ईयर परफॉर्मेंस की थी और उनको नंबर 4 पे ज़रूरत थी पाकिस्तान टीम को, जो उनको नहीं खिलाया गया, डेवलप नहीं किया गया, उनका नंबर चेंज किया गया, जिसकी वजह से वो उस नंबर पे परफॉर्मेंस नहीं कर सके, क्योंकि 6वें नंबर पे बड़े बड़े रह जाते हैं। तो आप एक नए बच्चे को ग्रूम करते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं कि वहाँ पे ग्रो करे और एक तगड़ा प्लेयर बने, ठीक है। आप उसको कंफर्ट जोन का ख्याल रखते हैं, क्लैरिटी देते हैं, पैक करते हैं, बजाय कि एक लड़का जो कि पोटेंशियल जिसमें नजर आ रही हो, परफॉर्मेंस करके PSL के अंदर आया और टीम के अंदर वो वैकेंसी खाली हो और उसके स्टाइल ऑफ प्ले जो है वो उस प्लेस को सूट करता हो, लेकिन फिर भी उसको और मुश्किल में डाल देना, उसको और 6वें नंबर पे फेंक देना और वहां पे उससे वो चीज एक्सपेक्ट करना कि जो कि एक बड़े बड़े प्लेयर मिस कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस नंबर के इस तरह के प्लेयर्स डेवलप नहीं किए, सोच नहीं आई। बड़े ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डेवलप नहीं की, छोड़ दी। ऑलराउंडर्स बीच में है, तगड़े स्पिनर्स बीच में है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बीच में है, लोअर ऑर्डर बैट्समैन हिटर पांड्या जैसे बीच में मिस किए। तो उसमें से उससे वो काम लेना चाहा, लेकिन ही वाज़न्ट गुड इनफ या ही वाज़न्ट रेडी इनफ फॉर दैट प्लेस। ये करते हैं ऐसा प्लेयर, आप काम ये ले सकते हैं, लेकिन पहले उसको अपना करियर या अपनी जगह तो सीमेंट करने दीजिए। जब तक वो अपनी जगह उस नंबर पे सीमेंट ना करते जहां पे उसने परफॉर्मेंस की है, उससे आप एडिशनल काम नहीं लेते हैं। तो ये पाकिस्तान ने किया, जिसकी वजह से उसको निकाला। एक पोटेंशियल वाले प्लेयर है, होपफुली वो अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे, अपनी मेहनत को जारी रखेंगे और इस PSL के अंदर भी जिस तरह की पिचेस और जिस तरह की बॉलिंग नजर आ रही है उड़ा के रखेंगे। जहाँ से मैं देख रहा हूँ सिकू भाई, अभी एक और लड़का शुरू हुआ है हसन नवाज एक और लड़का है हसन नवाज के साथ, उसके साथ आप भी आ जाइए उसी लड़के। हाँ, नाफे वो भी इधर है। अब देखना ये कि इसको भी हमने मतलब से नाम ही सुना है, नाफे 6 करोड़ 50 लाख जो भी हो सर, इन दोनों के 100 करोड़ रुपए ले, मगर कुछ झलक तो नजर आए। मैं इस तरफ देख रहा हूँ सिकू भाई, इन दोनों के लिए जरूरी है कि इनको कहाँ खिलाया जाता है, किस तरह का रोल इनको दिया जाता है और किस तरह इनको यूटिलाइज किया जाता है, ये बहुत जरूरी होगा इन दोनों। बिल्कुल, ये इस तरह शामिल हुसैन भी हैं कोयटा के अंदर, देखते हैं कि उनको भी क्या मौका मिलता है नहीं मिलता। जैसे कि आज मास को नहीं मिला, इनको मिलता है कि नहीं मिलता, ये भी पाकिस्तान के लिए शायद खेल गए थे। तो अब देखने की बात है। बिस्मिल्लाह खान भी इनके पास विकेट कीपर बड़ा अच्छा है और 2 विकेट कीपर हैं, एक सैम हापर भी है कोई, राइट हैंड बैट भी है वो। तो देखते हैं कि किसको खिलाते हैं। और रूसो तो खेलेगा, आई एम श्योर, अगर वो आ गए हैं, अगर रैली रूसो अगर वो आए हुए हैं तो उनका खेलना भी बहुत जरूरी। अच्छा, इमर्जिंग के अंदर उन्होंने ऐसे नाम रखे हैं जिनका मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं। ये शामिल हुसैन इमर्जिंग में, शामिल हुसैन वो तो पाकिस्तान से खेल गया। इमर्जिंग में तो अंडर 19 के बच्चों को होना चाहिए। एक ज़ेब खान है कोई, वो जिनको रिकग्निशन नहीं मिली है। हाँ, कोई उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कौन है, किधर से आए, कहाँ है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक 30 साल के हैं कोई साकिब खान, उनका भी मैंने ढूंढा तो साकिब खान राइट आर्म फास्ट बॉलर है, राइट आर्म मीडियम फास्ट लेने वाले कायद आज़म ट्रॉफी में लीडिंग विकेट। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, तो वो हैं, ठीक है। उसमें उनका रिकॉर्ड में क्यों नहीं नाम आ रहा, कुछ आ ही नहीं रहा, मैंने जाके चेक किया था। बट ये जो 2 विकेट कीपर क्वेटा ग्लैडिएटर के पास हैं, 2 विकेट कीपर कराची किंग्स के पास भी हैं, एक आजम खान और एक साद बेग। आपको आजम खान खेलते हुए नजर आ रहे हैं? बिकॉज इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं जी कि साद बेग विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। लास्ट ईयर भी वो नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे, शान मसूद उनसे नीचे बैटिंग करने के लिए आ रहे थे। और ये बात सिकंदर बख्श साहब के लिए भी क्वाइट इंटरेस्टिंग होगी कि 1000 रन स्कोर किए कायद आज़म ट्रॉफी में मिर्ज़ा साद बेग ने जी। और सिकंदर बख्श कह रहे थे कि आप गाजी गौरी को बांग्लादेश के दौरे पर लेकर चले गए, वाई आप क्यों नहीं लेकर गए साद को? तो साद को कराची किंग्स ने एज ए विकेट कीपर नहीं खिलाया लास्ट सीजन में, उनको नंबर 4 पर कराची बैटिंग किंग्स या जो भी करे, नेशनल जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है उसमें तो वो प्रॉपर विकेट कीपर, बेस्ट विकेट कीपर था वो, बिल्कुल कैप्टन था। आप सरफराज आकर खुद कीपिंग करने लगे तो यार खुदा का खौफ करें। मैं तो यही रोता हूँ यार, सरफराज इतना बड़ा खिलाड़ी है, सेलेक्टर है, मेंटोर है, वो आकर कीपिंग कर रहे हैं। और 10 साल पुरानी बात नहीं कर रहे, अभी की बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट की बात 3 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। जी या
अब मैं इसका जवाब 25 मरतबा दे चुका हूँ, अब दोबारा नहीं देना नहीं चाहूँगा। मैंने नहीं सुना इसका जवाब। मैं बता चुका हूँ सिकंदर बख्श साहब को कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सरफराज ने एक मैच खेला था और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि गाजी गौरी की उंगली टूट गई थी, मिर्ज़ा साद बेग साहब जो थे वो इंजर्ड थे, इनके तीसरे विकेट कीपर जो थे वो थे उस्मान खान, वो अमेरिका खेलने के लिए चले गए थे। तो आप जब कोई टूर्नामेंट खेलते हैं तो 20 खिलाड़ियों के नाम देते हैं, तो उन्होंने सरफराज का नाम दिया हुआ था और 11 तार पे जो है वो कुछ निगल हो गई थी 7 को। तो फिर जो टीम के कोच थे इकबाल इमाम साहब, उन्होंने सरफराज को कहा कि हमारा मैच है, आप एक विकेट कीपिंग कर लें, तो इसीलिए सरफराज वो मैच खेल लेते। अब ये बात मैं सिकंदर बख्श साहब को बताता हूँ, आप नहीं मानते। ये निगल भी कमाल की निगल है सिकू भाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये पूछना चाहिए था कि एक सेलेक्टर, एक मेंटोर, एक इतना बड़ा क्रिकेटर, उसका नाम ही क्यों दिया कराची वालों ने? क्या कराची में लड़के खत्म हो गए? कराची के अंदर जहां की आबादी 2.5 करोड़ है लोगों की, वहां पे क्या विकेट कीपर नहीं था? लवली आर्गुमेंट दिस एंड वी कैन कीप टॉकिंग अबाउट इट। और मैं एक्चुअली देखिए, मैं कभी, मेरा किसी से दुश्मनी नहीं ना, मैं जो सही बात होती है वो करता हूँ, जो मुझे गलत नजर आती है वो मैं गलत कहता हूँ। अगर किसी को नहीं पसंद आया, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, वैसे मैं एक सवाल यहाँ पर, आप अहमद भी बैठे हुए हैं और सिकंदर बख्श साहब भी बैठे हैं। अहमद अब हमारे साथ नहीं है। नहीं अहमद, अच्छा, तो हुआ ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और 8 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 मिनट भी नहीं चली, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल हुआ कि जी शादाब खान साहब आपकी परफॉर्मेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिजवान आप T20 टीम में नहीं है, बाबर आजम साहब आप टीम से ड्रॉप हो गए हैं, तो ये PSL आप लोगों के लिए नेशनल टीम में आने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। शाहीन आफरीदी साहब आप PSL में तो कलंदर के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम बिल्कुल जब आप खेलते हैं तो ऑफ कलर हो जाते हैं। उन्होंने कहा जेंटलमैन, यहाँ पर सिर्फ PSL का सवाल करें, पाकिस्तान का सवाल जब हम पाकिस्तान से खेलेंगे तब करेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि आप जब PSL खेल के पाकिस्तान के लिए मुंतखब हो जाते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं सवाल हो सकता? नहीं, और सिकू भाई ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बिकॉज काफ़ी सारे प्लेयर्स, जैसे इफ्तिखार अहमद भी कह रहे थे, बहुत सारे प्लेयर्स इस तरह सोच रहे हैं कि वो PSL में परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान टीम के लिए उनके दरवाजे देखिए, इफ्तिखार के साथ तो ज़्यादती की थी उन्होंने। इफ्तिखार एक नंबर पे सही खेल रहा था, मगर वही जैसे अभी हसन नवाज की बात हुई कि वो नंबर 4 का प्लेयर था, मगर किंग को वहाँ पे खेलना था तो उस बेचारे को छठे नंबर पे कर दिया। अब किंग क्या ओपन करेंगे, 4 खेलेंगे? अब ये भी देखना है। जब किंग आए थे शुरू के अंदर, ओपन करेंगे वो हारिस के साथ, ठीक। जब वो किंग आए थे नए PSL के अंदर, कप्तान नहीं थे, पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, मगर कप्तान नहीं थे। बाद में जाकर वो कराची, शायद पेशावर के वो कप्तान बने और कराची किंग के लिए भी वो खेल रहे थे, जो मैं बार बार कह। अब एक और अजीब सी चीज़ हो गई कि सलमान अली आगा पाकिस्तान का कप्तान है, मगर वो कप्तानी नहीं करेगा इसके अंदर। और इवन वो कराची किंग्स भी इसलिए छोड़कर गए थे कि उनको कहा गया था कि आप ओपन नहीं करेंगे। हाँ, तो बस ये है। तो हमारी देखिए, क्रिकेट बोर्ड को इसलिए मैं कहता हूँ कि इस पर नज़र रखनी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर कि भाई कौन सा लड़का हमारा, जैसे बात हो रही थी कि अगर ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा खेल रहा है तो उसको पुश करें। आप कैप्टन का जिक्र कर रहे हैं, या मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगा इस पर कि एक बार फिर क्वेटा ग्लैडिएटर ने सऊद शकील पर एज अ कैप्टन रिलाई किया है। नाउ आर दे गिविंग अ मैसेज कि ये एक कैप्टन आपके पास मौजूद है, मिडिल ऑर्डर में खेलने वाला लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो कि टेस्ट में अच्छा खेलता है, टेस्ट टीम का आपका वाइस कैप्टन भी रहा है और डोमेस्टिक भी रेगुलरली खेलता है, शान मसूद भी खेलते हैं, तो इनको रोल दिया जा सकता है? आप वाइट बॉल क्रिकेट के लिए कंसिडर कर सकते हैं? देखिए, मैटर नहीं करता पाकिस्तान सुपर लीग में कौन कप्तान है और कौन कप्तान नहीं है। मैंने आपको बताया कि 8 कप्तानों में 3 कप्तान, डेविड वॉर्नर कराची किंग्स, मानोस लबुशैन हैदराबाद किंग्समैन एंड एस्टन टर्नर मुल्तान सुल्तान, ये 3 ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। बाकी 5 जो कप्तान हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें सऊद शकील वो वाहिद कप्तान है जो कि पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट खेले ही नहीं है। लेकिन T20 क्रिकेट में लास्ट ईयर जो 2 टीमें फाइनल में पहुंची थी, एक लाहौर कलंदर, दूसरी कोयटा ग्लैडिएटर। दोनों टीमों के अंदर जो बैकबोन थी, जो सोच थी, एक तरफ समीन राना थे और दूसरी तरफ नदीम उमर साहब थे जो डग आउट में मौजूद थे। हालांकि उनके कोच मोइन खान थे, उनके डायरेक्टर सरफराज थे, लेकिन सारी हिकमत अमली नदीम उमर साहब बना रहे थे। तो उनको पाकिस्तान टीम का मैनेजर बना देते नहीं, मेरे ख्याल से बन सकता है। फाइनल में पहुंचा दिया उन्होंने टीम को। माशाल्लाह से जितनी आप तारीफ कर रहे हैं तो उनको तो बना भाई, देना मैटर करता हो या ना करता हो, एक कप्तान आपके सामने जरूर मौजूद है जो एक टीम को लड़ा रहा है और अच्छी तरह खिला रहा है। जब आपका पाकिस्तान का क्रिकेट कोच ये कहता है कि मुझे वाइस कैप्टन्स नहीं चाहिए, तो आप कैसे डेवलप करेंगे? मैंने तो आइडिया ये दिया हुआ है कि भाई आप एक वाइस कैप्टन बनाएं और जब सीरीज होती है ना, उसमें एक आधे मैच के अंदर उसको कप्तान बना दे। कप्तान जो आपका बना है, सपोज करें दानिश कप्तान है, मैं वाइस कैप्टन हूँ, आपने पहले दानिश ने 1-2 मैच कराए, तो तीसरा मैच है मुझे करने दे कैप्टन। दानिश नीचे उसके अंडर में खेले ताकि ग्रूमिंग हो। देखें, आपको ग्रूम करना है ना प्लेयरों को, आप करते ही नहीं।